हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त और एनर्जेटिक होंगे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ आप सभी से इच्छा नवमी के बारे में। तो आज हम डिटेल से जानेंगे इच्छा नवमी का महत्व कि हम जो है हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम क्या बताते हैं, क्या सीखते हैं, क्या जानते हैं कि इच्छा जो हम इच्छा करते हैं, जो हम अपने अंदर से जो हम इंटेंशन हमारी होती है, जो हमारी इच्छा होती है, और वो इच्छा इंटेंशनल यानी कि भावनात्मक रूप से जैसी होती है, तो यूनिवर्स हमारी इच्छा को हमारी भाव के आधार पर जो है वो सिद्ध करता है। यानी कि हमारी ज़िंदगी में वही चीज़ लौट कर आती हैं जो हमारे भाव होते हैं, जो हमारे विचार होते हैं, और जो हमारे बिलीव होते हैं, यानी कि जो हमारा विश्वास होता है। उसी के आधार पर हमारा एनवायरनमेंट होता है, यानी कि उसी के आधार पर हमारा जो ज़िंदगी का हर एक एक जो पल होता है वो हमारे ही थॉट्स और हमारे ही भाव यानी कि हमारे बिलीव्स और हमारे इमोशंस यानी कि हमारे भाव का क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है ना। उसका परावर्तन होता है। कहते हैं ना कि जो हमारे अंदर होता है तो बाहर उसका रिफ्लेक्शन होता है। हमारी दुनिया में कैसे लोग रहेंगे ये हम तय करते हैं। ये हमारे अंदर का रिफ्लेक्शन होता है। हमारे दोस्त कैसे रहेंगे हमारे फ्रेंड सर्किल में, और हमारे साथी सहपाठी कौन हमारे करीबी होंगे, ये हमारे अंदर के व्यवहार से, हमारे अंदर की सोच से, हमारे अंदर के भाव तय करते हैं। तो हम बात करते हैं कि जो आप सोचते हैं, जो आप इच्छा करते हैं, आप वही हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो आप सोचते हैं तो वो आपकी जो है भाव में होता है, यानी कि वो आप इमोशंस पैदा करते हैं, वो आप इमोशंस क्रिएट करते हैं। और जब आपकी इमोशंस क्रिएट होते हैं, क्योंकि आप जो सोचते हैं, हर एक एक थॉट्स जो एक एक वर्ड्स है ना, हर एक एक थॉट्स जो है एक भाव पैदा करता है। आप देखेंगे इमिडिएटली आप जैसा विचार करेंगे आपका शरीर वैसे ही तुरंत रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देता है। आपके भाव जो है बदल जाते हैं। जैसे ही किसी ने आपकी तारीफ कर दी, आपके भाव बदल गए। आपका शरीर एक अलग ही एनर्जी फील करने लगता है, चमक आ जाती है आपके चेहरे में है। और विद इन सेकेंड, थोड़े ही टाइम में किसी ने आपकी जो है बुराई कर दी, आप देखेंगे कि तुरंत आपका मुंह पीला पड़ जाएगा, और 1 सेकंड के अंदर ही आपका चेहरा डाउन हो जाएगा। जहां आप खिले थे, तो 1 सेकंड में आपका खून बन सकता है और बिगड़ भी सकता है, यानी कि खून सूख भी सकता है, सिर्फ और सिर्फ थॉट की वजह से। किसी के तारीफ और किसी के कहना चाहिए कोई आपका तारीफ कर दिया, तो आपका शरीर, क्योंकि आपने उस चीज को ग्रहण किया, आपकी किसी ने बुराई कर दी, आपने तुरंत वो थॉट अपने अंदर लाकर तुरंत जो है आपका माइंड सिग्नल दिया आपकी बॉडी को कि कैसे हार्मोन्स रिलीज करना है, और तुरंत आपकी बॉडी ऐसे रिस्पॉन्ड कर देती है। आदमी कहता है ना कि चेहरे से समझ में आ जाता है आपके भाव क्या है, आपके विचार क्या है। तो ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ थॉट्स और एनर्जी का कमाल होता है। जैसे आपके थॉट्स यानी कि जैसे आपके विचार रहेंगे वैसे ही आपके भाव रहेंगे, जैसे आपके भाव रहेंगे वैसे ही आपकी रियलिटी होगी, यानी कि वही आपकी दुनिया की, आपकी जिंदगी की वास्तविकता रहती है। तो जो आज हम बात करेंगे इच्छा नवमी के बारे में, तो इच्छा नवमी जो होती है ना, उसमें हम इच्छा की बात करते हैं कि कैसे इच्छा पूर्ति जो ये नवमी है, कैसे जो है इसका पौराणिक जो महत्व है, यानी कि इसका जो कथा है, क्या मान्यता है इसके पीछे, किसको जानेंगे। और आज के ही दिन आप देखेंगे ना, आज भी है यानी कि 23 तारीख को 10 बजे से स्टार्ट है, और कल 31 तारीख को भी 10 बजे तक जो है इसका समापन होगा। तो ये जो इच्छा नवमी है वो 2 दिन तक है। तो अधिकतर सब लोग सुबह, क्योंकि सुबह नहाना होता है, पूजा करना होता है, तो इसके बाद ही हम क्या है इच्छा नवमी, कुछ लोग व्रत करते हैं, फलाहार भी लेते हैं। तो इसको आप बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही अच्छे भाव के साथ करें, क्योंकि जैसे ही आपके भाव होंगे ना, वैसे ही चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होकर आएंगी। यानी कि वही आशीर्वाद जिसे हम मांगते हैं ना कि हमें क्या मिलेगा आशीर्वाद के रूप में, तो जैसे हमारे भाव रहेंगे
हमें वैसा ही आशीर्वाद मिलता है जैसे हमारे विचार रहेंगे। तो इच्छा नवमी के दिन की जो मान्यता है कि आज के दिन की इच्छा नवमी के दिन की मान्यता क्या है, तो इच्छा नवमी की मान्यता कहते हैं कि आज माता पार्वती जी ने शिव जी महाराज जी से ये जो है वरदान प्राप्त किया था कि जो भी इच्छा नवमी के दिन माता पार्वती और शिव जी की आराधना करेंगे और अपनी सच्ची इच्छा यानी कि जो उनकी प्योर डिजायर है वो माता पार्वती और शिव जी के चरणों में समर्पित कर देंगे। समर्पित करने का मतलब होता है कि अपने अंदर जो आपने इच्छा रखी है, जो आप चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में ये मिल जाए, ये प्राप्त हो जाए, मैं ये बन जाऊं, मतलब जो आपकी प्योर प्योर इच्छा होनी चाहिए। प्योर डिजायर का मतलब होता है सच्ची इच्छा, आपके जो दिल में है, जो आप चाहते हैं, उसे आप क्या है माता पार्वती और शिव जी के चरणों में क्या है उसे समर्पित कर दो। और देखिए इसके जो समर्पित करने का जो लॉजिक है ना, जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में करवाते हैं लेटिंग गो, यानी कि लेट गो करना। तो यही है इसमें कि माता पार्वती और शिव जी क्या कहते हैं कि आप अगर अपनी इच्छा को हमारे चरणों में यानी कि माता पार्वती और शिव जी के चरणों में अगर उन्हें समर्पित कर दें, यानी कि आप पूरे भाव से अपनी इच्छा को जब समर्पित करते हैं यानी कि समर्पण का भाव होता है, तो फिर ये इच्छा पूर्ति का जो काम होता है वो फिर माता पार्वती और शिव जी इस यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड का हो जाता है। फिर आपने अपना 100% बस उसमें क्या करना है, वर्क करना है, यानी एक्शन करना है। अब आप बिल्कुल हल्के हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर की जो टेंशन है, कब होगा, कैसे होगा, और किसी का तो अभी तक हुआ नहीं, मेरा कैसे होगा, ये जो भाव होते हैं ना आपके, वो तो अब आपने माता शिवजी पार्वती या कि यूनिवर्स में छोड़ दिया है। अब मेरा काम है सिर्फ एक्शन का, मैं अपना 100% दूंगी, बाकी कब आएगा, कैसे आएगा, ये माता पार्वती और शिव जी जाने। तो जब हम ये छोड़ दिए ना तो हमारा प्रेशर खत्म। अब ये प्रेशर किसमें आ गया, ईश्वर पर आ गया, हमारे शिव जी और पार्वती जी पर आ गया। अब वो हमारे फेवर में काम करने के लिए तुरंत से जो है वो काम पे लग जाते हैं कि जो मेरी इच्छा है मुझ तक पहुंचाने के लिए वो क्या करते हैं, कार्य करते हैं, वो योजना बनाते हैं कि कैसे इस तक इसकी इच्छा पहुंचे। तो समर्पित करने का मतलब होता है अपनी डिजायर, अपनी इच्छा को लेट गो कर देना, यानी कि समर्पण कर देना पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी भाव के साथ। जब आप समर्पण करते हैं पूरी श्रद्धा और भाव के साथ, इसका मतलब ये है कि आप माता पार्वती और शिव जी या इस यूनिवर्स ब्रह्मांड पर आप बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं कि 100% मेरे ईश्वर मेरा काम पूर्ण करेंगे। जब आपको ये विश्वास हो जाता है ना, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसको भी ये बिलीव हो जाता है कि आपकी जो इच्छा है आप वैसे बन चुके हो, वैसे हो चुके हो, या जो पाना चाहते हो वो पा लिए हो। अब जब आप ये विजुलाइज करते हैं कि आपने वो चीज पा ली और आपने सरेंडर भी कर दिया अपनी इच्छाओं का, यानी कि आपने समर्पित भी कर दिया, तो फिर आपके भाव जो होते हैं, इमोशंस जो होते हैं, वो पूरी तरह से बदल जाते हैं। अब आप एक पूर्णता यानी कि अबंडेंस की फीलिंग को फील करते हैं। अब आप पूर्ण हैं, अब आपको कमी नहीं फील हो रही है, क्योंकि अगर हम कमी महसूस करते हैं तो ये भी हम तक उस डिजायर को पहुंचने में एक रेजिस्टेंस यानी कि एक अवरोध पैदा करता है। क्योंकि यूनिवर्स को जब पता चलता है कि इसकी फीलिंग्स क्या है, यानी कि इसकी फीलिंग्स कमी की है, तो हमारे बोल्ड वर्ड्स को जो होता है ना वो यूनिवर्स पकड़ता है। और अगर मैं अबंडेंस के भाव रखता हूँ या रखती हूँ, तो यूनिवर्स चाहता है कि इसके पास वो चीज है तो इसे और दिया जाए। क्योंकि और जब आप समर्पण करें, आप लेट गो कर दें, तो आपका मन जो है, आपका मन क्या सोचेगा कि मुझे ये चीज प्राप्त हो चुकी है। और जब हमें कोई चीज मिल जाती है तो हम क्या करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं। तो माता पार्वती और शिव जी इस यूनिवर्स ब्रह्मांड का आप क्या करें, आभार व्यक्त करें, धन्यवाद बोले। और जैसे ही आभार व्यक्त करेंगे, धन्यवाद बोलेंगे, तो आपके पास वो चीज जो है वो रिटर्न होकर आती है, वापस आती है, और दो गुना। कि यूनिवर्स को पता चलता है कि ये तो धन्यवाद दे रहा है, यानी कि ये आभार व्यक्त कर रहा है, कृतज्ञ है। तो जब इसे कृतज्ञता है तो इसे डबल देना चाहिए, इसे और देना चाहिए। तो यूनिवर्स अगर आप इतना मांगेंगे तो वो इतना देगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर आभार जो है वो फीलिंग्स है, आप पूर्ण हैं, आप अबंडेंस की फीलिंग में हैं,
और ईश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। तो आपका ये गुरु मंत्र होना चाहिए, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू ब्रह्मांड। जो भी आप ईश्वर को मानते हैं, माता पार्वती, शिव जी की जो है वो पूजा होती है और हम अपनी इच्छाओं को उनके चरणों में समर्पित कर देते। तो ये है आज के दिन माता शिव जी और पार्वती जी हमारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, क्योंकि आज के दिन उनकी हम भक्ति और पूजा बड़ी श्रद्धा से करते हैं। अब जैसे सुबह आपको उठना है, इसके बाद आपको स्नान करना है और बड़े ही भक्ति भाव से आपका मन आज जो है वो शांत होगा। जब आपका मन शांत है, तो जब मन शांत है तो आप एक ध्यान मुद्रा में होते हैं। फिर आप जो अपने चित्त से जो भी इच्छा करेंगे वो ईश्वर ब्रह्मांड आपकी इच्छा को जो है तुरंत एक्सेप्ट करता है, जो भी डिजायर, क्योंकि आपने जो इच्छा किया है ना, वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी से अलाइन हो जाती है। क्योंकि जो इच्छा नवमी का दिन होता है ना, उस दिन आप एक रिसीविंग मोड में होते हैं और उस दिन की जो वाइब्रेशन होती है, जो एनर्जी होती है, बहुत ही हाई होती है। और जब आप अपनी उस दिन इच्छा को जाहिर करते हैं, प्रकट करते हैं, तो वो जो आपके डिजायर की फ्रिक्वेंसी है वो ब्रह्मांड की एनर्जी से, फ्रिक्वेंसी से अलाइन हो जाती है। इसलिए वो आप तक बहुत जल्दी यह अट्रैक्ट होती है, आपकी जिंदगी में वो इच्छा बहुत जल्दी पूर्ण होती है। इसलिए इच्छा नवमी के दिन जब हम कोई इच्छा मांगते हैं तो माता पार्वती और शिव जी महाराज उस इच्छा को बहुत जल्दी पूर्ण करते हैं। तो आप एक रिचुअल को भी फॉलो करें और इस रिचुअल को फॉलो आपको करते समय सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आप सुबह उठे, नहा धोकर आप बिल्कुल ही स्वच्छ मतलब साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे और फिर आप माता पार्वती शिव जी के सामने दीपक जलाकर और ध्यान मुद्रा में जो है बैठेंगे और 3 बार लंबी गहरी सांस लेंगे। बहुत ही जितना आप लंबी गहरी सांस ले सके। जब आप 3 से 5 बार लंबी गहरी सांस लेते हैं, जैसे कि मैं बता देती हूँ कि कैसे लेना है आपको। जब आप लंबी गहरी सांस लेते हैं तो आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाता है और फिर आप शांत भाव से माता पार्वती और शिव जी को हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करके और अपनी इच्छा को जाहिर करें कि माता पार्वती शिव जी, मेरी ये इच्छा है और मेरी ये सच्ची इच्छा है जिसे आप पूर्ण करें। जब माता पार्वती जी और शिव जी महाराज को आप अपनी सच्ची इच्छा को समर्पित करते हैं तो वो आपकी इच्छा को जरूर पूर्ण करते हैं। और आप देखेंगे कि इच्छा नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर जो है खाते हैं और उसकी पूजा भी करते हैं। तो इसका जो है आयुर्वेदिक, इसका आध्यात्मिक और इसका जो है वैज्ञानिक महत्व भी है। ये ऐसे एक परंपरा नहीं है, इसके पीछे का लॉजिक भी है। क्योंकि आप देखेंगे कि हिंदू धर्म में आंवले के पेड़ को बहुत पवित्र भी माना गया है। और जब हम इसे आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो देखेंगे कि आप आंवले के जो है उसके आप जो गुण आप देखेंगे तो वो कितना हम लोगों के लिए बहुत ही आयुर्वेदिक, यानी कि ये हमें मेडिसिन का काम भी करता है। आप देखेंगे इसमें इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, इसमें विटामिन सी होता है और इसमें ऐसे इसके अणु होते हैं जो कि हानिकारक जो अणु होते हैं इसके अगल बगल उन अणुओं का, ये जीवाणुओं का नाश कर देते हैं। तो इनके पीछे की साइंस होती है। जब हम इसके नीचे बैठकर खाते हैं ना, तो क्या होता है कि हर एक एक ब्रह्मांड की हर एक एक चीज पर, हर एक एक वस्तु पर क्या है, एनर्जी है। तो आप देखेंगे कि पेड़ पौधों की भी एक एनर्जी होती है, उनका भी एक ऑरा होता है। तो जब आप देखेंगे कि आंवले के पेड़ के नीचे जब हम बैठ के खाते हैं तो उसकी जो एनर्जी होती है ना, उससे हमारी एनर्जी अलाइन करती है और हम क्या होते हैं, स्वस्थ होते हैं, हम ठंडक फील करते हैं कि हम उस आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर जब हम खाते हैं तो हमारी एनर्जी जो होती है वो पेड़ की एनर्जी से अलाइन करती है। क्योंकि आंवले के पेड़ की भी एक एनर्जी और हमारी भी एक एनर्जी होती है। तो उसके नीचे खाने से हमें जो है
हमारा हेल्थ अच्छा रहता है, हमारा मन शांत रहता है और हमें उसका देखो फल हमारे लिए कितना लाभदायक होता है। उसके पेड़ के नीचे की छाया हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल होती है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि आंवले का पेड़ के नीचे बैठ के खाने का क्या महत्व होता है। देखिए ये जो आंवले के पेड़ है का अगर हम देखें ना तो इसके नीचे बैठ के खाने का और जब हम पेड़ पौधों के नीचे देखो बैठ के खाते इसके महत्व को और इसके वैज्ञानिक और इसके क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टि से आप देखें ना तो इसके जो निगेटिव आयंस होते हैं वो वातावरण में जो भी नकारात्मक जो है एनर्जी होती है उसका क्या करते हैं उसको खत्म करते हैं इसके जो निगेटिव आयंस होते हैं। तो इसलिए ये वैज्ञानिक आयुर्वेदिक आध्यात्मिक दृष्टि से ये आंवले का पेड़ बहुत महत्वपूर्ण हमारी लाइफ सभी अच्छे से समझ गए होंगे कि इच्छा नवमी और आंवले के पेड़ के नीचे खाने का क्या महत्व है। तो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच।